बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाफ़िज़ हसनैन कासमी एडवोकेट और आपको आज एक फ़ैसले का बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फ़ैसले में ये करार दिया कि टेंडर बिडिंग के बाद जो अर्नेस्ट मनी होती है, जो इब्तदाई रकम जो विनर बिडर होता है उसको जमा करवानी पड़ती है, उसमें एक बार जमा करवाने के बाद में इजाफ़ा नहीं होगा। मामला ये हुआ था कि केपीके में एक रोड की तोसी का मामला था, उस पर टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद एक पार्टी जो है विनिंग बिडर के तौर पर सामने आई और उन्होंने जो टोटल कास्ट थी उससे 8% लव रेट दे दिए अपना उस ठेके के बारे में गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एज़ विनिंग बिडर के तौर पर टेंडर अलाट हुआ और जैसे ही उनको टेंडर अलाट हुआ उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक हुक्म मौसूल हुआ कि वो अर्नेस्ट मनी जो इब्तदाई रकम उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाई है 2%, उसमें मज़ीद इजाफ़ा करके इसको मज़ीद 8% मज़ीद जमा करवाएं, जिस पर उन्होंने मना किया। मना करने पर उन्होंने उसका टेंडर कैंसिल किया और 6 महीने तक उन पर काम पर पाबंदी लगाई। इस बात पर उन्होंने जो है केपी पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इस ठेकेदार के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी चीज़ जो पहले टेंडर में डिस्क्लोज़ नहीं हुई है, अचानक बाद में उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा के किसी के राइट को मारा नहीं जा सकता, जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये गवर्नमेंट फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चली गई। फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सारा मामला देखा। देखने के बाद ये कहा कि अगर तो कोई मामला है, टेंडर की प्राइस बढ़ गई है 138 मिलियन से वो अगर 143 मिलियन पर प्रोजेक्ट किया है, तो इसको पहले अलग से बिड करवा के उसमें इस फैक्ट को डिस्क्लोज़ करवाना चाहिए था। लेकिन जिस बिड में, जिस टेंडर में इसने हिस्सा लिया उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने टेंडर इसको अलाट होने के बाद इसकी वर्थ अगर बढ़ाई है तो ये एक आपकी पार्ट का काम है, लिहाजा इसके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं हो सकता कि अब जो इसने अर्नेस्ट मनी जमा करवाई है वो आप इसको बताए बगैर अपनी मर्ज़ी से 8% मज़ीद इसमें इजाफ़ा करें, तो ये इल्लीगल है और कंट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ है। लिहाजा इस फैसले को नल एंड वाइड करार देते हुए अदालत ने यह हुक्म सादिर किया कि जो टेंडर के अंदर रिटन अर्नेस्ट मनी का तज़किरा है या जो रूल्स गिवन है उनके मुताबिक जितनी रकम बनती है वो जो है विनर जो बिडर है उसको जमा करवानी होगी। बाकी जो बाद में इल्लीगल एंड कंट्रेरी टू द लॉ कोई भी रूल सामने लेकर आए हैं और या उस प्रोजेक्ट की जो वर्थ है उसमें इजाफे के बाइस रकम में इजाफे की कोई बात गवर्नमेंट लेकर आई है, तो इससे इजाफा इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बाद में किसी ठेकेदार के ऊपर माशी तौर पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस फैसले के तहत PLD 2026 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 94 के तहत वफाकी आइनी अदालत ने गवर्नमेंट का जो ठेका है उसको ये हिदायत देते हुए इस ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स जो कंपनी है इनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया।